नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो जैसा कि मुख्य सेविका भर्ती 2022 का ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है, इसके बारे में हमने बता भी दिया है। तो इस वीडियो में या फिर कहें इस श्रृंखला में हम लोग जो मुख्य सेविका भर्ती का सिलेबस जारी किया गया है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग 19वां नंबर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है स्वास्थ्य एजेंसियाँ, यानी कि विश्व की तथा भारत की जितनी स्वास्थ्य एजेंसियाँ हैं, जैसे WHO हो गया, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा यूनिसेफ हो गया, UNDP हो गया, रेड क्रॉस हो गया, इस प्रकार की जितनी भी एजेंसियां हैं यह सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। टोटल 20 टॉपिक यहाँ पर देखेंगे। सिलेबस हमने आपको बता दिया है, सिलेबस आपको पता ही होगा। ठीक है, 20 चैप्टर में एक चैप्टर है यहाँ पर स्वास्थ्य एजेंसियां से संबंधित। तो इस वीडियो में हम लोग स्वास्थ्य एजेंसियों के बारे में जानेंगे और ऐसा जानेंगे कि यदि क्वेश्चन इससे आया तो इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आया तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। ठीक है, इसको हम लोग पूरा फुल डिटेल से पढ़ेंगे और विधिवत क्रमबद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, और यह पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। और यदि आप पहली बार कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे आए हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा लाल कलर वाला बटन। ठीक है, यहाँ पर बटन को दबा देना है और इसके बगल में एक घंटे का निशान आएगा, उसको भी दबा देना है। और वीडियो को पसंद आए तो यहाँ पर लाइक वाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम होते हैं मिस्टर इंडिया, यानी कि अपने आप को गायब करते हैं और चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। ठीक है, तो पहला देखिए, हमारा जो पहला आज का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि महत्वपूर्ण संगठन है। आज हम लोग 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें से एक है यूनिसेफ और दूसरा है WHO और तीसरा है रेड क्रॉस। यानी कि इस पहले वाले पार्ट में हम लोग 3 ऑर्गेनाइजेशन को बढ़िया तरीके से पढ़ करके ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद जो भी बचे, चाहे UNDP हो या फिर इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर और फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन सबको अगले चैप्टर में हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा। और एक क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना है। बताना है कि वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। ठीक है, नीचे कमेंट में आंसर करना है, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर पहला ऑर्गेनाइजेशन आता है यूनिसेफ। सबसे बड़ी बात कि यूनिसेफ, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, यूनिसेफ का जब हम लोग फुल फॉर्म, यानी कि फुल फॉर्म इसकी बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। यहाँ पर है चिल्ड्रेंस फंड, यानी कि बच्चों के लिए फंड। पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। इसको फुल फॉर्म याद रख लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, जहाँ पर भी अंडरलाइन करें इसको नोट में नोट कर लेना है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म पहले याद करिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आएंगे सब में लगा रहेगा यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी संस्था है। इसके छोटे छोटे बहुत सारे भाग हैं, जिसमें एक जनरल असेंबली आता है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल आता है और इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट आता है। इन्हीं सब में से एक भाग है यूनाइटेड। देखिए यहाँ पर क्या है, यूनिसेफ। जितने भी संस्था के आगे UN यानी कि यूनाइटेड नेशन लग जाए तो वह UN के भाग हैं। अब देखिए, इसको हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी रूप होगा संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल निधि। तो सबसे बड़ी बात, इसका स्थापना क्यों किया गया, क्या ज़रूरत पड़ गई यूनिसेफ की स्थापना करने की। तो देखिए, इसका स्थापना दिवस याद कर लीजिए। यह सब जितने भी हम अंडरलाइन करें, यह सब क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली। इसका स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 में। कहाँ पर हुआ था, न्यूयॉर्क। यानी कि इसका जो मुख्यालय हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है अमेरिका में। और वर्तमान में इसमें 190 देश हैं यूनिसेफ में। और इसकी अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष भी लिख लीजिएगा, इसकी अध्यक्ष हैं कैथरीन रसेल। कौन है, कैथरीन रसेल। अब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, इसकी स्थापना की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि 2 बहुत बड़े युद्ध लड़े गए, 2 विश्व युद्ध लड़े गए। एक विश्व युद्ध लड़ा गया 1914 से 18 तक चला था। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक चला। ठीक है, तो पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ
तो लोग सोच रहे थे कि अब दूसरा विश्व युद्ध होगा ही नहीं, ठीक है। इसको रोकने के लिए तरह तरह की संस्थाएं बनाई गई, लेकिन अंततः सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो पूरे देश के लोगों को, ठीक है, या फिर वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनको समझ में आया कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, पूरे पृथ्वी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं बनने लगीं। उन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन बना यूएन, और यूएन का भाग है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। तो इसका स्थापना इसलिए किया गया क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद, जो कि लगभग 6 वर्ष तक चला था, ठीक है, जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध के समाप्त होने के बाद जितने देशों ने युद्ध में भाग लिया उनका तो पैसा ख़त्म ही हुआ, और जितने ने नहीं लिया उनके यहाँ भी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई, ठीक है। सबके यहाँ से राशन ख़त्म हो गया, भोजन ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म हो गया। अब जब यह सब चीज़ ख़त्म होगा तो जो हमारा बेसिक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, सबका कमी पड़ जाएगा। और इसी के साथ जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे इनकी स्थिति और भी ख़राब होने लगी, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, बहुत लोगों की भूखे मृत्यु होने लगी, बहुत सारे देश के बच्चों को भूखा रहना पड़ा क्योंकि वहाँ खाने तक के लिए किसी भी प्रकार की अच्छी सुविधा या फिर अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण बड़े लोगों के साथ साथ छोटे मासूम बच्चों को भी बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसी सब को देखते हुए यूनिसेफ की स्थापना की गई 1946 में, ठीक है। तो स्थापना क्यों किया गया समझ में आ गया। तो 1946 ईस्वी में इसका स्थापना कर दिया गया। अब देखिए इसके बाद यूनिसेफ क्या है, वही हमने बताया, सेम चीज़ लिखा है कि यूनिसेफ एक प्रकार का बोर्ड है जिसमें 36 सदस्यों को शामिल किया गया है। और यूनिसेफ का मुख्यालय की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, उसी में इसका मुख्यालय स्थित है। और यूनिसेफ में, इस बोर्ड में वर्तमान में दुनिया भर के 190 से भी अधिक देशों द्वारा इसे चलाया जा रहा है। अब कोई भी संस्था है उसको चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता लगेगी, ठीक है। तो 190 देश हैं, तो इन सब के द्वारा इस संस्था को चलाया जा रहा है ताकि जितने भी विश्व में भूखे गरीब बच्चे देश हैं, ठीक है, इनका सहायता किया जा सके। और इसमें मध्य अमेरिका, पूर्वी यूरोप, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल, पूर्वी एशिया और प्रशांत, पूर्वी और दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, यानी कि जितने भी बड़े बड़े देश यहाँ पर हैं सभी देश इसमें शामिल हैं। अब देखिए यूनिसेफ करता क्या है। तो यूनिसेफ वही चीज़ करता है जो हम आपको अभी अभी पीछे बताकर आ चुके हैं। यूनिसेफ एक प्रकार का बोर्ड है जो मुख्य रूप से बुनियादी शिक्षा, यानी कि जो हमारी बेसिक नीड है, शिक्षा है, उसको प्रदान करने का काम करता है। इसी के साथ साथ बच्चों का विकास, क्योंकि यह मेनली बच्चों के लिए ही, बच्चों के भविष्य के लिए ही बनाया गया है, तो बच्चों का विकास करने का काम करता है। और HIV एड्स यानी कि बीमारियां जो हैं उनको भी, उनसे निजात दिलाने का काम करता है। और बाल श्रम के विरोध में, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको काम पर लगा दिया जाता है बिना वयस्क हुए भी, उसके विरोध में यह काम करता है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, ठीक है। बच्चों पर किसी प्रकार से हिंसा, यानी कि उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार न कर सके, ठीक है, उनके अधिकारों का हनन न हो सके, इन सब के उद्देश्य से यूनिसेफ कार्य करता है। बच्चों के शोषण के विरुद्ध यह कार्य करता है। लिंग के आधार पर असमानता को वृद्धि करता है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, प्रश्न दे देगा यूनिसेफ का निम्न में से कार्य नहीं है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन ये दे देगा, कोई एक और डाल देगा, या फिर और क्वेश्चन पूछा तो पूछ देगा यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यूनिसेफ में कितने देश हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, यही सब इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसका उद्देश्य क्या है यूनिसेफ का, वही सेम उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनके स्वास्थ्य को देखा जा सके, ठीक है। पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों की मौतों पर जो विकासात्मक समस्याओं को समाप्त करने का है। और यूनिसेफ का हिंसा, शोषण और अपमानजनक स्थितियों से बच्चों को संरक्षण प्रदान करने का काम है। इनका प्रारंभिक शिक्षा, लैंगिक समानता, यानी कि लड़का लड़की में भेद नहीं, ठीक है, इन सब के लिए यह यूनिसेफ
कार्य करता है। साथ ही साथ में यदि प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी और मानव निर्मित आपदा दोनों के माध्यम से पीड़ित लोगों के जीवन को बचाने के लिए, उनके अधिकारों को रक्षा करने के लिए हमेशा प्रयास करता है यूनिसेफ। ठीक है, तो यूनिसेफ यहाँ पर समाप्त हुआ। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन हमने ख़त्म कर दिया। उम्मीद है कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक लाइक करते हुए चलिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर। ठीक है, तो दूसरा है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि ऐसा संगठन जो पूरे विश्व के स्वास्थ्य की चिंता करता हो या पूरे विश्व के स्वास्थ्य की केयर करता हो, देखभाल करता हो कि किसी देश में कोई महामारी तो नहीं फैली, या फिर फैल गई है तो उससे कैसे बचा जा सके, कोई महामारी आने वाली हो उससे पहले बता दिया जाए। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना आया तो उसमें WHO का बहुत बड़ा रोल था। सभी देशों में वैक्सीन किस प्रकार से पहुँचे, टीकाकरण कैसे हो, वैश्विक स्तर पर जितने भी स्वास्थ्य संबंधी बड़े बड़े बीमारी हैं उनके देखभाल कौन करता है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कोरोना के समय कितना अच्छा कार्य किया और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है, मतलब बचाता क्या है उसमें कार्य करता है। ठीक है, तो WHO क्या है? तो ये अभी WHO भी UN यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाया गया एक संगठन है जो स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर कार्य करता है। ठीक है, और पूछ दे WHO की स्थापना कब हुई, तो याद रख लीजिए WHO की स्थापना पूछ दे तो यहाँ पर WHO की स्थापना 7 अगस्त 1948 को हुई। और 7 अगस्त को होने के साथ ही साथ 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, और इसका कार्य है, कार्य के बारे में अभी हमने कार्य के बारे में ही तो बताया। अब यहाँ पर पूछ दे इसके हेड यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चश्मा लगाए हुए डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, कौन है? डॉक्टर टेड्रोस वर्तमान में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। अब देखिए इसका मुख्यालय पूछ दे तो इसका मुख्यालय, जितने भी संगठन आएंगे सबका मुख्यालय याद करना एकदम ज़रूरी है या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका मुख्यालय की बात करें यानी हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड की राजधानी, स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जेनेवा, तो जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। और जो अभी हमने यूनिसेफ पढ़ा उसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, सभी को नोट कर लीजिए। अब भारत की बात करें तो भारत भी वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक मेंबर है, यानी कि जितने भी इसमें देश हैं तो इन देश में से एक भारत भी इसका मेंबर है। और भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, भारत में बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है और वर्ल्ड लेवल पर इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में स्थित है। ठीक है, हेड हमने बता दिया, कार्य बता दिया, स्थापना बता दिया। अब उसके बाद देखिए यह करता क्या क्या है। देखिए WHO के द्वारा स्वास्थ्य जागरूक करने के लिए यहाँ पर कुछ दिवस हैं जो कि बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको एकदम बैठा लेना है दिमाग में। तो याद रख लीजिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन और 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू दिवस, क्योंकि यह सब जितने भी दिवस हैं सभी स्वास्थ्य से संबंधित हैं। ठीक है, और 26 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नशाखोरी के विरोध में दिवस और 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, 1 दिसंबर को। और 2 दिसंबर को पूछ दे तो 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं, जस्ट जानकारी। अब देखिए यह क्या क्या कार्य करता है WHO, तो यहाँ पर एक बार लिखा हुआ देख लीजिए। विभिन्न रोगों के रोकथाम और उसके नियंत्रण के लिए उपाय करना, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, खाद्य की सुरक्षा करना, खाद्य मतलब खाने वाला पदार्थ, ठीक है, छींटने वाला नहीं। और यहाँ पर कह रहा है दवा अनुमोदन और निगरानी करना, बीमारियों की पहचान करना, और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में सरकार की सहायता करना, और स्वच्छता सुधार करना, स्वास्थ्य अनुसंधान यानी कि जितने भी हेल्थ क्या कहते हैं अनुसंधान, जितने भी प्रयोग होते हैं उनके बारे में देखना, जानकारी लेना, और स्वास्थ्य संबंधी नियम और मानक तय करना। ठीक है, तो हम लोग सुनते होंगे कि
तो स्वास्थ्य संबंधी नियम कौन तय करता है वर्ल्ड लेवल पे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसी के साथ विदेश में देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करना, आंकड़े तैयार करना। आंकड़े तैयार करना मतलब हम लोग जैसे देखते हैं ना कि कैंसर से पूरे देश में कितने लोगों की मौत हुई, पूरे विश्व में कितना लोगों की मृत्यु ब्लड कैंसर से हुई, ठीक है, हार्ट अटैक से कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार के आंकड़ों की तैयारी कौन करता है वर्ल्ड लेवल पे? तो WHO। और यहाँ पर तकनीकी सुविधाएं व्यक्त करना, यानी कि तरह तरह की टेक्नोलॉजी लाना जिससे लोगों का स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ दूर हो सके, ठीक है। और यहाँ पर पोषण और स्वच्छता संबंधी कार्य को करना और विभिन्न बीमारियों को ख़त्म करने में सहायता प्रदान करना। तो यह तो रहेगा ही, क्योंकि पूरे विश्व का जब स्वास्थ्य का संगठन है तो बीमारियों को ख़त्म करने के लिए सहायता वगैरह प्रदान करता है। पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा समझौतों को प्रस्तावित करना और स्वास्थ्य मानकों के मामले में लोगों को अवगत कराना, यह सब जो है WHO का कार्य है। तो यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। एक बार रिवीजन कर लीजिए। पहला ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या पढ़ा? यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर था? तो यूनिसेफ का मुख्यालय था न्यूयॉर्क में, ठीक है। उसके बाद WHO पढ़ा। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस, ठीक है। और यूनिसेफ की हेड कौन थी? कैथरीन रसेल थी। तो इन सब चीज़ों को नोट करके रखिए और याद करके रखिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस। वर्ल्ड रेड क्रॉस। अब देखिए वर्ल्ड रेड क्रॉस क्या है? तो रेड क्रॉस का पहली बात पूछ दे चिन्ह क्या होता है? तो रेड क्रॉस का चिन्ह होता है सफ़ेद पट्टी है, देखिए सफ़ेद लगी है, इसके बीच में लाल रंग का निशान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑफिशियल साइट से हमने इसे लिया है। तो इसका चिन्ह पूछ दे रेड क्रॉस का क्या होता है? तो रेड होता है और जो इसका बैकग्राउंड होता है वाइट होता है। और यहाँ पे जो दादाजी दिख रहे हैं, ठीक है, दादाजी क्या जो यहाँ पर व्यक्ति यह दिख रहे हैं, यह कौन है? यह हेनरी ड्यूनेंट। इनका नाम याद रख लीजिए, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कौन है? हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट कौन है? तो इन्होंने ही वर्ल्ड रेड क्रॉस की स्थापना की थी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स भी आप लोग को मिल रहा है। तो यह सब यदि चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा कन्हैया GS वर्ल्ड, उससे ज्वाइन हो जाइए, या फिर टेलीग्राम चैनल पर कन्हैया GS वर्ल्ड जो चैनल का नाम है उसको सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा, वहाँ पर यह PDF मिलती रहेगी, ठीक है। और देखिए काम की बात यहाँ पर क्या है? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस क्या है? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना सबसे महत्वपूर्ण है 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई थी। इसके मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर, तो इसका भी मुख्यालय जिनेवा में भी है, जिनेवा में ही है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड एक देश है जो कि पूरी तरीके से पहाड़ियों पर बसा है। यहाँ पर लोग घूमने उमने जाया करते हैं, ठीक है। तो अधिकतर जितने भी संगठन हम लोग देखेंगे उनका मुख्यालय जिनेवा में ही मिलेगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। अब इसकी स्थापना किसने किया था? तो अभी हमने बताया हेनरी ड्यूनेंट जी ने किया था। कब किया था? तो 8 मई, देखिए यह जो 8 मई लिखा है यह इनका जन्म दिवस है। इनका जन्म कब हुआ था? 8 मई 1826। हालांकि यह इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर है 8 तारीख, ठीक है। 8 मई बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 8 मई को ही मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस। अभी हमने पीछे पढ़ा है 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, और यहाँ पर 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और इसका चिन्ह जो है सफ़ेद पट्टी पर लाल रंग का चिन्ह इसका चिन्ह है। अब देखिए रेड क्रॉस क्या काम करता है? तो देखिए रेड क्रॉस भी यही सब काम करता है, कुछ इसमें चेंज है। इसका कार्य क्या है? तो युद्ध के समय बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत विकलांग हो जाते हैं, उनकी स्थितियां बहुत जर्जर हो जाती हैं। तो युद्ध के समय लोगों की सहायता करना, और उसी के साथ महामारी, जैसे कोरोना महामारी अभी बीती है, इसके अलावा भी बहुत सारी महामारियां आती हैं। तो उन महामारियों में लोगों की सेवा करना, लोगों की सेवा मतलब एक लोग की यह सेवा नहीं करता है, अभी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। और प्राकृतिक आपदा के समय जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया या फिर सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, इन समय
पीड़ितों की सहायता करना, यानी जो भी देश पीड़ित है उनकी सहायता करना। ठीक है, यह एक एक लोगों की सहायता नहीं करता है, वरन जैसे किसी देश में ये सब आपदा आ गया, जैसे बाढ़, सुनामी, महामारी, ठीक है, प्राकृतिक आपदा, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े बड़े आपदा आ जाते हैं, तो यह जो संगठन है रेड क्रॉस, यह क्या करता है, यह उन राज्यों के, ठीक है, या फिर उन देशों के जो सरकार होती है उनके साथ मिल करके, ठीक है, सरकारों के साथ मिल करके उनके कार्यों को आसान करता है। जैसे कि अगर किसी देश में यह सब हो गया तो सबसे ज़रूरी क्या रहेगा, सबको पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, ठीक है, और उपचार मिले, खाने व रहने की व्यवस्था बढ़िया हो, ताकि मानव जीवन में मंत्रा इधर रहेगा कि इधर, ठीक है, ताकि मानव जीवन को आसान बनाया जा सके। इसका मतलब है कि जो यह संगठन है, किसी भी देश में महामारी, प्राकृतिक आपदा जैसी चीज़ें आ जाएं तो उनमें सहायता करता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने नोट करके लिखा है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो देखिए 1917, 1944 और 1963, इन तीनों साल, यानी कि 3 साल इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, ड्यूनेंट को नहीं, यह किसे मिला है, और रेड क्रॉस संस्थान को। ठीक है, तो पूछ दे कि रेड क्रॉस संस्थान को कितनी बार शांति का नोबेल मिला है, तो शांति का नोबेल 3 बार मिला है, 1917, 1944 और 1963। 3 बार इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक्स्ट्रा पॉइंट में जान लीजिए, नोबेल पुरस्कार यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया गया, तो 1901 में इसे पहली बार दिया गया था। और 1913 में भारत के एक रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद भारत में 1929 ईस्वी में मिला था सीवी रमन नहीं, ठीक है, उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज ऐसे कुछ की थी जल में, 1929 में उनको मिला था नोबेल का पुरस्कार। फिर उसके बाद मदर टेरेसा को मिला। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार भी भारत में कई लोगों को मिल चुका है। तो यह तो थी एक्स्ट्रा जानकारी। अब देखिए, भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना पूछ दे कब हुआ था, तो याद रख लीजिए 1920 में हुआ था। लेकिन जब स्थापना हुआ था तो उसका नाम रेड क्रॉस सोसाइटी न रख के उसका उस समय नाम रखा गया था इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिलीफ टू द बाउंडेड। ठीक है, पूछ दे भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी के समय नाम क्या था, तो इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिलीफ टू द बाउंडेड। लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, यह भारत की बात कर रहा है। और नोट में यहाँ पर क्या है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, तो यह जो आज का तीसरा संगठन था यह हो गया है ख़त्म। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था शुरू में कि वर्तमान में भारत का जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वह कौन है, उसका जवाब आपको देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3 संस्थाएं जो थी WHO, यूनिसेफ और यूनिसेफ के अलावा रेड क्रॉस, 3 सोसाइटी को हमने पढ़ करके ख़त्म कर दिया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि यह सिलेबस में दिया हुआ है। जब हम यहाँ पर सिलेबस देखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या दिया है, WHO हमने पढ़ लिया, यूनिसेफ पढ़ लिया, और यहाँ पर रेड क्रॉस यानी कि 3 संस्थाएं हम लोगों ने पढ़ लिया, और UNPF और UNDP यहाँ पर बचा है 2, और इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर और फैमिली प्लानिंग, यानी कि 4 संस्थाएं बची हैं। इसको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करा देंगे। ठीक है, अब देखिए जितना बड़ा सिलेबस है, तो क्या हम पूरा सिलेबस कराएंगे, देखिए पूरा तो नहीं कराएंगे, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट तो आपके लिए, आप लोगों के लिए सब है, इनमें से हम बहुत मतलब कुछ चैप्टर को पूरा करा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक वाला बटन ज़रूर दबाना है। ठीक है, और यह शेयर वाले बटन का उपयोग करें, लिंक को अपने दोस्तों तक, अपने सहेलियों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।